हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें, वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। गुड इवनिंग शिवानी, पंकज, मनीष, सौम्या, नीतू, मनीषा, सॉरी गुड इवनिंग सर, चलिए कोई नहीं। सचिन, अतुल, शुभम, प्रीति, मोहित, सतीश, अमन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार सभी पहले कंफर्म कर दीजिए, वॉइस वीडियो क्वालिटी में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, और जल्दी से बताते हैं कि क्या बचा था आपका। कुछ बचा हो तो बता दीजिए, पहले उसी को करा देते हैं। रिंकू, अनिल, लोकेश, आशीष, सचिन, सुमित, कुमारी, सौरभ, एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है। तो कुछ बचा है आपका नंबर सिस्टम में? पुरुषोत्तम, विपिन, गुड इवनिंग। कुछ बचा तो शायद, हमारे ख्याल से तो कुछ नहीं बचा है, लेकिन अगर किसी को पता हो कुछ बचा हो तो बता सकते हैं शायद। अच्छा, जो सिंप्लीफिकेशन, जो फॉर्मूला वाले क्वेश्चन थे, क्या आपके वो हो चुके हैं इस टाइप का? जैसे 325 इंटू 325 इंटू 325 माइनस 125 125 125 अपॉन 325 इंटू 125, ये फॉर्मूले वाले हो चुके हैं, नहीं हो चुके हैं? शायद ये आपका बचा है, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। ये फॉर्मूला बेस्ड आपका हो गया है? इस टाइप के जो फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, छोटा सा टॉपिक है। नो, 2 क्लास डेली पढ़ाया करो सर। हाँ, लास्ट स्लाइड 100 प्लेस और उसकी लास्ट स्लाइड बची थी, उसे हम करा देंगे आज। नहीं हुआ है ना? चलो तो इसी को करा देते हैं। देखिए, बहुत ही आसान सा टॉपिक है और यहां से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, मतलब बहुत क्या, हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ये अलजेब्रा में भी पढ़ सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन में भी पढ़ सकते हैं। नॉर्मली फिलहाल आजकल हम इसको सिंप्लीफिकेशन में ही पढ़ाते हैं, पहले हम इसको अलजेब्रा में भी डिस्कस करते थे, तो दोनों का ही पार्ट है ना। तो नंबर सिस्टम में पढ़ लो, चाहे इसे अलजेब्रा में पढ़ लो, कहीं भी पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल आपको जैसे कुछ फॉर्मूले होते हैं, इन फॉर्मूलों को जरूर लिख लीजिए। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको पता होंगे। पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो लिख लो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चौथा लिख लीजिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो सभी बच्चों को पता होने ही चाहिए। जैसे ये स्क्वायर के फॉर्मूले हैं, ऐसे ही कुछ फॉर्मूले आपके क्यूब्स के भी होते हैं। जैसे नेक्स्ट ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कल इन्हीं क्वेश्चन की बोल रहा था मैं। ओके, हरिओम। कल से स्टार्ट हो जाएगा आपका रेशियो कल स्टार्ट होगा। छठा आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेवेंथ ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। आठवां ए माइनस बी का होल क्यूब,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। याद होंगे आप में से बहुत से बच्चों को, जिनको याद नहीं है वो याद कर लें। फॉर्मूला नंबर 9, a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4, इसको a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर 10, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस bc ab bc ca। और इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ a प्लस b प्लस c a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। और इसी फॉर्मूले में वो कहता है इफ a प्लस b प्लस c बराबर 0, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc। ये बहुत ही कॉमन से फॉर्मूले हैं। इसमें से शायद ही एक आध फॉर्मूला ऐसा हो जो आपने ना पढ़ा हो, जैसे ये वाला फॉर्मूला हो सकता है आपने ना पढ़ा हो। इसके अलावा जितने, और एक ये वाला फॉर्मूला हो सकता है आपने ना पढ़ा हो। इसके अलावा जितने भी लिखे हैं वो सारे ही आपने पढ़े होते हैं। कहने के लिए तो सारे ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जिनको हम टिक कर रहे हैं इन पर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। जल्दी से नोट कर लें। 10 नंबर नहीं समझ में आया आज तक, फॉर्मूला 10 नंबर समझ में नहीं आया आपको आज तक, ये कह रहे हैं आप सौम्या? हाँ, ये सब बचपन के फॉर्मूले हैं। आज हम आपको दिखाते हैं इन बचपन के फॉर्मूलों ने अभी तक हमारा पीछा नहीं छोड़ा है और ये फॉर्मूले अभी तक पूछे जाते हैं। हाँ, आज कराएंगे कुमारियों से भी, जो 10th प्लेस वाला लास्ट स्लाइड ना कराएंगे आज। चलिए जल्दी से नोट कीजिए और नोट करके हमें कंफर्म करें। लास्ट में बात करते हैं लोकेश। हो गया सबका नोट? चलो अब देखो, सबका नोट हो गया ना। अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाते हैं। ये क्वेश्चंस देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। ये देखिए, मतलब रिसेंटली इन फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बहुत ज्यादा आते हैं। 10 नंबर वाला फॉर्मूला रिपीट करना है। 10 नंबर वाले फॉर्मूले में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी, और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस सी, ये होता है ना। देखो ये जो लिखा हुआ है ना, ये भी एक फॉर्मूला है। अलजेब्रा में बताएंगे आपको। इस फॉर्मूले की जगह आप हाफ ये लिख सकते हैं। अगर आप a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी माइनस a का स्क्वायर को ओपन करेंगे तो उसको हाफ करेंगे तो इसका हाफ करने पर यही आएगा। तो इसकी जगह आप हाफ ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। अभी ठीक है? चलो अब देखो, ये देखो महारथियों क्वेश्चंस, कितने आसान क्वेश्चंस हैं और ये एग्जाम में भैया जी भर भर के आजकल एग्जामिनर पूछ रहा है। चाहे आप कोई भी एग्जाम देने जाए, हर एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन आपको नॉर्मली दिखने को मिल रहा है। ये देखिए, करो। देखो ये पहले 2 क्वेश्चन आपके सामने जो हैं ये दोनों ही बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन हैं। आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आप इसे आराम से सुकून से कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो, पहले समझिए इसको सुकून से, इन क्वेश्चंस को कैसे करना होता है। जब इन क्वेश्चन को करना होता है तो सबसे पहले जैसे यहां पर कोई ना कोई फॉर्मूला जरूर बन रहा होता है।
अगर आपने पहले कभी नहीं किए हैं तो आपको दिखने में टफ लगते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा ये जो नंबर है इनकी जगह कोई एक्स वाई या ए बी सी डी कुछ मान लीजिए। तो यहां दो नंबर दिख रहे हैं 885 115, 885 115। तो हम 885 को हम ए मान लेते हैं और 115 को हम बी मान लेते हैं। ऐसा करने से होगा क्या, इन तीनों की जगह आप ए लिखोगे, ए का मल्टीप्लाई 3 बार ए क्यूब हो गया। बीच में प्लस है, इनकी जगह बी लिखोगे, बी का मल्टीप्लाई 3 बार बी क्यूब हो गया। नीचे ए का मल्टीप्लाई 2 बार ए स्क्वायर हो गया। यहां ए और बी का मल्टीप्लाई ए बी हो गया। यहां बी और बी का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर हो गया। बस गेम खत्म। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे भी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब सेवा समाप्त करो, ये आपस में कैंसिल। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कितनी आई है, ए प्लस बी। और यहां से आप देख सकते हैं कि ए प्लस बी की वैल्यू यहां से हो जाएगी 1000। तो भैया जी इसका आंसर भी कितना हो गया, 1000। खत्म, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये पहला ही क्वेश्चन जो अभी आपने किया है ये लास्ट ईयर यूपी पीईटी में पूछा गया था। ठीक है, सेम क्वेश्चन, सेम वैल्यू। अब दूसरा देखिए, यहां पर 325 और 185 दो नंबर दिख रहे हैं, तो 325 को हम ए मान लेते हैं और 185 को हम बी मान लेते हैं। अब जब इसको ए मानेंगे तो ए का मल्टीप्लाई 3 बार, बी का मल्टीप्लाई 3 बार, तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। नीचे ए का मल्टीप्लाई 2 बार, ए और बी का मल्टीप्लाई और बी का मल्टीप्लाई 2 बार, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो प्रैक्टिस होने के बाद ये फॉर्मूले इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सीधे समझ जाएंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू a माइनस बी आएगी, और a माइनस बी अगर आप यहां से देखेंगे तो उसकी वैल्यू 140 होगी। तो इसका आंसर 140, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। कुमारी, सौम्या, आशीष, शालिनी, नीतू, हरिओम, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत खूब। अब जल्दी से कंफर्म करें, किसी बच्चे को इन दो क्वेश्चन में दिक्कत तो नहीं है? अब इन क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंजेस करेंगे ना। वेरी गुड रंगनाथन। अब इन क्वेश्चन को हम थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे। यहां बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बना दिया था, इसमें पॉइंट्स वगैरह जब आता है ना तो थोड़ा सा हमें दिक्कत करता है। तो अगर इसी क्वेश्चन में फॉर्मूला में थोड़ा सा इसमें चेंज किया जाए तो कैसे कैसे कर सकता है। अब ये देखो ध्यान से, यहां थोड़ी सी गलती होने के चांसेस रहते हैं। गलती मतलब बच्चों से थोड़ा सा एग्जाम में ये दिक्कत कर सकता है कुछ बच्चों को, ये समझिए। अब देखिए, ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, वही दो क्वेश्चन देने का तरीका चेंज। अब हम यहां पर तरीके जो हैं वो थोड़े थोड़े क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ये देखिए, पहले सबसे पहले तो यहां देखिए ये पॉइंट्स में है, 0.051, 0.041, 0.051, 0.041, नो प्रॉब्लम, क्योंकि दोनों ही जगह ऊपर नीचे जो नंबर है वो नंबर सेम है। ठीक है, तो यहां 0.051 को हम a मान लेते हैं और 0.041 को हम b मान लेते हैं। मान लिया? जी हां, मान लिया। तो अगर हमने इसको a मान लिया तो ये हो गया a का मल्टीप्लाई 3 बार a क्यूब, इसको b मान लिया तो b का मल्टीप्लाई 3 बार b क्यूब,
नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब हम जानते हैं कि हमने जस्ट अभी इसको जब इससे डिवाइड किया था तो इसमें क्या आएगा, ए प्लस बी। कहां किया था जी, हमने यहां पर अभी आपको बताया है। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, ए प्लस बी। और a प्लस बी की वैल्यू यहां से आप देखोगे तो वो आएगी 0.092। तो आपका जो आंसर होगा वो 0.092 होगा। अब देखिए, लेकिन आपको जो आंसर नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि इसकी जो वैल्यू है वो 92 इंटू 10 की पावर k है, तो k की वैल्यू क्या होगी। अगर हम इसे 10 की पावर में लिखना चाहें तो हम इसे लिखेंगे 92 अपॉन पॉइंट के नीचे 1 और उसके आगे 3 वैल्यू है तो 3 जीरो, यानी कि 92 इंटू 10 की पावर ये 3 होगा, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -3 होगा। तो अब आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि 10 की पावर यहां k है और यहां 10 की पावर -3 है, तो इसका मतलब k की वैल्यू -3, यही है सही। वेरी गुड कुमारी, बहुत खूब रंगनाथन, बहुत बहुत बढ़िया। अब इसे देखो, क्वेश्चन नंबर 4। यहां से थोड़ी सी दिक्कतें बच्चों को स्टार्ट हो जाती हैं। कुछ बच्चे यहां पर गलतियां करना स्टार्ट करते हैं, है ना। गलती क्यों होती है, देखो, जैसे यहां 0.051 था, ऊपर भी नीचे भी था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहां दिक्कत है। देखो 59.8 और 598, 40.2 और 402, तो यहां दिक्कत है पॉइंट्स का अलग अलग पोजीशन पर होना। तो देखो जो छोटी वैल्यू है ना 59.8 और 40.2, तो छोटी वैल्यू को हमेशा मानिए। मानने को तो आप किसी को मान सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटी वैल्यू को मानने से ये आपका थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 59.8 को हम a मान लेंगे, तो a की वैल्यू हमने मान ली 59.8 और 40.2 को हम b मान लेंगे और 40.2 को हमने मान लिया b। अब ये बताओ कि 59.8 a है और अगर हमें 598 निकालना है और ऐसे ही हमें 402 निकालना है तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। सिंपल सी बात है, 59.8 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा और 10 का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो इधर भी करोगे, तो इसकी वैल्यू 10a हो जाएगी। इसमें 10 का मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा तो इधर 10b हो जाएगी। तो कहने का सेंस ये हुआ कि इसकी जगह आप लिखोगे 10, देखो ये तो आपका a है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो आपका a क्यूब प्लस b क्यूब बन गया। लेकिन नीचे जो है यहां लिखोगे 10a इंटू 10a, यहां लिखोगे 10b इंटू 10a, यहां लिखोगे 10b इंटू 10b। तो कहने का मतलब यह है 10 इंटू 10 100, 10 इंटू 10 100, 10 इंटू 10 100 कॉमन आ जाएगा और 100 कॉमन लोगे तो a स्क्वायर ab b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। और ये आप जानते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब को इससे डिवाइड करो तो इससे इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा a प्लस b और डिवीजन में 100। और a प्लस b की वैल्यू आपको पता है, यहां से कितनी आएगी 100, तो ये भी हो गया 100 अपॉन 100, यानी कि आंसर 1। अब बताइए, अब बताओ, तीन वाले में तो कुछ भी अंतर नहीं था पवन। 3 वाला क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस यहां पॉइंट नहीं है और 3 वाले में पॉइंट है। तो 0.051 को आप a मानोगे तो ये a क्यूब हो जाएगा, इसकी जगह b लिखोगे b क्यूब हो जाएगा, इनकी जगह a लिखोगे a स्क्वायर, b लिखोगे b स्क्वायर ab। तो सीधा सीधा फॉर्मूला है। तीसरे वाले में तो कुछ भी नया नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐसी कोई चीज हो जो आपको, जैसे 4th क्वेश्चन में तब भी a और 10a b और 10b लिखा है, 3rd वाले में कोई दिक्कत नहीं है। अब चौथे वाले क्वेश्चन जैसे, अब हम आपको 1-2 क्वेश्चन दिखाते हैं। आपको इस क्वेश्चन में सिंपल फंडा याद रखना है, जो छोटी वाली वैल्यू है उसको मानिए और फिर उसमें मल्टीप्लाई करके बड़ी वाली वैल्यू आ जाएगी।
पॉइंट में लेकर भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट से क्या होता है, दिक्कत होती है। पॉइंट जितना अवॉइड करोगे उतना ज्यादा आपके लिए चीजें क्या रहेंगी, बेस्ट रहेंगी। अब जैसे ये देखो, ये देखिए दो क्वेश्चन करिए, कौन करेगा इन दो क्वेश्चंस को? मानिए, कैसे मानोगे? 671 329 67 32.9 कैसे करोगे? तो किसको मानोगे? छोटी वाली वैल्यू को मानो। तो हम क्या करने वाले हैं, हम 67.1 को मानने वाले हैं ए, और 32.9 को मानने वाले हैं बी। तो 671 हो जाएगा 10A और 329 हो जाएगा 10B। ये बताने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है ना? आगे तो आप जानते ही हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। अब केवल और केवल आपको ए और बी लिखना है, और ए और बी जैसे ही लिखेंगे ये चीजें हो जाएंगी। देखो यहां तो हमने ए माना है, तो नीचे तो हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। a इंटू ए आपका हो गया ए स्क्वायर, प्लस बी इंटू ए बी, प्लस बी इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, अब सोचिए आप इसको 10A मानते हैं, तो ये भी 10A और ये भी 10A का मल्टीप्लाई 3 बार, और बीच में आपका ये 10B, ये 10B, ये 10B और ये भी 10B, तो 10B का मल्टीप्लाई 3 बार। तो 10 का मल्टीप्लाई क्योंकि 3 बार है, तो ये हो गया 1000। 1000 इसमें, 1000 इसमें कॉमन ले लो, तो 1000 कॉमन ले लोगे तो ऊपर बचेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब फॉर्मूला याद है, a क्यूब माइनस बी क्यूब में a माइनस बी के बाद यही आता है, तो a माइनस बी के बाद जो आएगा वो कट जाएगा, यहां बचेगा 1000 इंटू ए माइनस बी, और a माइनस बी की वैल्यू आप यहां पर निकाल सकते हैं। ये आपकी कितनी हो जाएगी, यहां 6 से 2 गया तो 4, और ये बचेगा आपका 3, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 34.2, जिसे हम लिख सकते हैं, देखो जिसे हम लिख सकते हैं, अगर आपको पॉइंट से कंफ्यूजन है तो पॉइंट हटा के एक जीरो हटा दीजिए, ऐसे कर दीजिए, है ना? जब आप ऐसे करोगे तो हमें यहां पर 3.42 चाहिए, तो अब 3.42 चाहिए, तो आप एक काम करेंगे कि 1 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो यहां 2 जीरो और बढ़ा देंगे, तो 3.42 करेंगे तो यहां पर 100 में 2 जीरो आपके और जुड़ जाएंगे, और इसे हम बोल सकते हैं 10 की पावर 4। यही हमसे पूछा गया है कि इसमें 10 की पावर k है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, ऑप्शन बी। आया समझ में? वेरी गुड रंगनाथन, शिवानी, कुमारी, नीतू, बहुत बहुत बढ़िया। लेकिन शायद आपने एक दो बच्चों ने गलत कर दिया है, ध्यान से देखिए। वैसा ही क्वेश्चन ये है, और ये आपका सीजीएल मेंस में आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 सीजीएल मेंस का है। अब आप हमें बताओ इस क्वेश्चन के लिए आप किसको क्या मानोगे? देखिए 2.53, 2.47, 25.3 और 24.7, तो किसको मानोगे? छोटी वाली वैल्यू को मानोगे। 2.53 को हम मानेंगे ए, तो 25.3 की वैल्यू 10A, और दूसरा है 2.47, उसको हम मानेंगे बी, तो 24.7 की वैल्यू हो जाएगी 10B। ऐसे सीधे करो, अब कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधा फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब। नीचे क्या होगा अब बताओ? इसकी जगह लिखोगे 10A इंटू 10B,
ये 10 इंटू 10 भी नहीं है, ये 10a इंटू 10a है। ये a की वैल्यू है 10a की, 10a इंटू 10a, ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा, करके देखोगे ना तो यही आएगा। और 10b इंटू 10b। अब देखो नीचे से क्या कॉमन लोगे, 10 इंटू 10 100, बस इसी बात का ध्यान रखना है 100 कॉमन आ रहा है या 1000 आ रहा है, यही गलती होती है। तो इसमें आपका कितना कॉमन आ रहा है 100, तो नीचे बचेगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी अपॉन 100, और a प्लस बी की वैल्यू यहां से आ जाएगी 5, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 100, और यही पूछा है 5 इंटू 10 की पावर k। तो 100 को जब आप लिखोगे तो 10 की पावर 2 ऊपर जाएगा, तो 10 की पावर -2, तो यहां से k की वैल्यू हो गई -2। एक बात का ध्यान रखना कि जैसे ये आपसे पूछा गया है, तो ये जो पूछा गया है ये किस फॉर्मेट में दिया गया है, ये 5 की मल्टीप्लाई में दिया है, ये 5 के मल्टीप्लाई में हो सकता है, 0.5 के मल्टीप्लाई में हो सकता है, 50 के मल्टीप्लाई में हो सकता है, 0.05 के मल्टीप्लाई में हो सकता है। तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये किसके मल्टीप्लाई में है। 5 के मल्टीप्लाई में है तो इधर भी 5 लेना है, 0.5 के मल्टीप्लाई में है तो 0.5 लेना है, 0.05 के मल्टीप्लाई में है तो 0.05 लेना है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए जल्दी से नोट कीजिए और बताइए, यहां तक क्लियर है सबको? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? ये पॉइंट वाले में ही गलती होने के चांसेस रहते हैं, तो इसका सिंपल फंडा है, आप छोटे वाले नंबर को a और b मानिए, उसके अकॉर्डिंग 10 का मल्टीप्लाई, 100 का मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लाई हो रहा है उसके अकॉर्डिंग 10a 10b वगैरह कुछ भी मान सकते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आजकल बहुत ज्यादा पूछा रहा है, ये भी सीजीएल मेंस में पूछा गया है इसी साल सीजीएल मेंस में पूछा गया है, ये भी सीजीएल मेंस में इस साल पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो ये देखिए, देखो ये तो सीधा सीधा हो गया, 1/2 का मल्टीप्लाई 3 बार, 1/3 का मल्टीप्लाई और 1 का मल्टीप्लाई 3 बार, 3 नंबर है 1/2 1/3 1। तो 1/2 को आप a मान लो, 1/3 को आप b मान लो और 1 को आप c मान लो। तो ऐसा करने से 1/2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स ये हो जाएगा a³, 1/3 का 3 बार ये हो जाएगा b³, ये 3abc और ये हो गया आपका b³, है ना। अब देखिए ये 1/2 का मल्टीप्लाई 2 बार, 1/3 का 2 बार, 1 का मल्टीप्लाई 2 बार, ये ab, ये bc, ये आपका ca। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आप एक चीज समझ पाएंगे कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का जो फॉर्मूला होता है वो a प्लस b प्लस c के साथ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये होता है, ये होता है। और नीचे जो लिखा है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, ये आपका लिखा है नहीं, ये पूरा पूरा इससे ये कट जाएगा, और कट जाएगा तो क्या बचेगा a प्लस b प्लस c। तो इसका आंसर क्या होगा a प्लस b प्लस c, और आप यहां से a प्लस b प्लस c करोगे तो ये हो जाएगा 11/6, 11/6, यही है सही। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया महारथियों। अब बताइए अभी क्लियर है? अब ये आप कर सकते नीचे वाला, नीचे वाला आप देखेंगे तो ये आपको क्लियर दिखेगा a³ b³ c³। तो a³ प्लस b³ प्लस c³, और ये 3abc बनना चाहिए। तो एक आइडिया ले सकते हैं, 12×8 96, 96 का लगभग 7 गुना, लगभग 700 के आसपास ही कुछ होगा, उसका 3 गुना 2100 के आसपास है। चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हो, तो तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो यही 3abc आपका बन जाएगा।
और नीचे जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ब्रैकेट के अंदर तो हमें क्लियर दिख रहा है जो बन रहा है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर 1.35 आपका एक्स्ट्रा दिया गया है। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन में a की वैल्यू 1.2 मानी है, 1.2 माना है a को, b को माना है 0.8 और c को माना है 0.7। तो इस हिसाब से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी 2.7। तो ये हो जाएगा, ये काटेंगे इससे तो इसकी वैल्यू आएगी a प्लस बी प्लस सी डिवीजन में 1.35 और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 2.7 है, 2.70 लिख लो चाहो तो। अब क्लियर दिखेगा इससे 2 बार, आंसर खत्म 2। इसी साल सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, बिल्कुल पुलकित बोल दिया हमने शीट के लिए। अब बताइए, है ना इजी? बताओ महारथियों, ये सीधे देखो देखो दिखने में बड़े कॉम्प्लिकेटेड से क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आप कंपैरेटिवली इन्हें बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो फिर ये आपके लिए कर सकता है दिक्कत। अब जल्दी से हमें कंफर्म कीजिए कि यहां तक इस स्लाइड में तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है? सबको समझ में आ रहा है ना? काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हल्के में मत लेना इसको। ये देखो, अब देखो, ये देखिए इस क्वेश्चन में नीचे क्लियर दिख रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मजेदार है, ये भी इसी साल सीजीएल मेंस का है। ये सब सीजीएल मेंस के हैं। देखो ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस, ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस, ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस प्रीवियस ईयर, ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट। अब ये देखिए इस क्वेश्चन की दिक्कत क्या है, आपके लिए ए क्यू क्लियर है प्लस बी क्यू और ये माइनस सी क्यू, पहले समझो। तो आपको नीचे जो फॉर्मूला बन रहा है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस सी क्यूब नहीं बन रहा है, आपका माइनस सी क्यूब बन रहा है, जिसको आप ऐसे समझ सकते हैं ए का क्यूब, बी का क्यूब और माइनस सी का क्यूब लिख सकते हैं। हम इसे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस सी का क्यूब जब सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू आपकी आ जाएगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर इन तीनों का सम 0 हो, अगर a प्लस बी प्लस माइनस सी 0 हो, तो उस कंडीशन में इन तीनों का जो सम है वो 3abc के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो यहां पर चेक करिए क्या इन तीनों को जोड़ने पर 0 आ रहा है? तो a की जगह है 0.324, b की जगह है 0.221, c की जगह है -0.545। तो इन तीनों को जब हम जोड़ रहे हैं तो तीनों को जोड़ने पे 0 आ जाएगा। 24, 21, 45 से 45, 3 और 2 5। ठीक है, तो अगर इन तीनों का सम 0 है तो आप ये समझ लीजिए कि इसके अकॉर्डिंग ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब बराबर तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3abc हो जाएगा। फॉर्मूले में अगर c पॉजिटिव होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब पॉजिटिव 3abc होता है, लेकिन यहां पर एक नेगेटिव होने की वजह से ये प्रोडक्ट भी आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। यही इसकी थोड़ी सी समझने वाली बात है। बाकी नीचे फॉर्मूला बन चुका है a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये नीचे तो फॉर्मूला आपका बन रहा है। नीचे हमारी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस माइनस सी क्यूब। क्या ऊपर 3abc बन रहा है? तो आप ध्यान से देखेंगे, हमने इसको c माना है, तो ये हमारा c दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। 0.81 और ये दोनों, इनमें कहीं कोई रिलेशन है? 0.81 का इससे रिलेशन दिख रहा है। अगर यहां कैसे भी 4 का मल्टीप्लाई हो जाए तो 4 का मल्टीप्लाई करने से यही बन जाएगा। तो अगर यहां 4 का मल्टीप्लाई करना है तो यहां से 4 अलग कर लो, तो आप देखेंगे 0.13 इंटू 4, 5.2 को हमने 0.13 इंटू 4 लिख लिया। ऐसा लिखने से फायदा क्या होगा? 4 इंटू ये b हो गया, ये a हो गया, तो ये a की वैल्यू आ गई। अब बच्चा c 0.221। अब 0.13 में अगर हम नहीं 0.13 नहीं होगा, 1.3 होगा। यहां पर 1.3 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर के आपका 5.2 आएगा। अब समझिए, यहां 221 करना है, तो 0.17 से अगर हम 3 अलग कर लें तो 0.17 और 1.3 का मल्टीप्लाई ये हो जाएगा। कौन सा? ये वाला। कौन सा? ये। और ये क्या है आपका b, और ये मिला ऑलरेडी आपका इसमें इंक्लूड हो चुका है, तो बचा कितना? 3। तो 3 आपका यहां पर ये ऊपर का जो मल्टीप्लाई है, ये जो वैल्यू आपको दे रखी है वो एक्चुअल में 3abc की ही वैल्यू है। तो इस हिसाब से ये हमारा हो गया 3abc और नीचे माइनस 3abc, तो आंसर हो गया -1, ऑप्शन बी। अब बताओ, है ना मजेदार क्वेश्चन? आपको इसमें थोड़ा चेक करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन के लिए हमें कंफर्म करें। एक बच्चा कह रहा है कहां इजी है सर? इजी कुछ नहीं होता है ना मेरे भाई, लेकिन इसमें ना थोड़ा सा आपने अगर फॉर्मूलों पर कमांड है तो फिर आपके लिए ये आसान है, और अगर फॉर्मूलों पर कमांड नहीं है तो फिर महारथियों दिक्कत है। अब जल्दी से कंफर्म कर दीजिए। एक बार रिपीट कर देते हैं पूरा वाला, पूरा क्वेश्चन। इसको a माना, इसको b माना, इसको c माना, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब बन रहा है। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब को हमने बताया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस माइनस सी का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि ये 3 नंबर जो आपको दिए गए हैं, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को जोड़ में ये नेगेटिव नंबर को प्लस करने पर वैल्यू 0 आ रही है। और हमने आपको लिखाया था कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो, ये ध्यान से देखिए, पहले ही लिखाया है सबसे पहले कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होता है? 3abc के बराबर होता है। बताया था? जी हां। तो क्योंकि यहां पर 3 नंबर का सम 0 हो गया है, तो अगर इन 3 नंबर का सम 0 हो गया है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर हो जाएगा। लेकिन c क्योंकि नेगेटिव है तो तीनों का मल्टीप्लाई क्या होगा? -3abc होगा। बस आपको यह समझना है। तो यहां पर ये a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब की वैल्यू हो जाएगी -3abc, और ऊपर वाली वैल्यू 3abc ही बन रही है, तो ऊपर 3abc है, नीचे -3abc है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। ये हुआ मेन पॉइंट। तो मजेदार क्वेश्चन था, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था, और आजकल इस टाइप का क्वेश्चन भी काफी पूछा जा रहा है इस फॉर्मूले पर बेस्ड। ये आसान है, यहां दिक्कत आपको नहीं होगी क्योंकि सीधा फॉर्मूला है। ध्यान से देखेंगे तो अगर हम इसको a मान लें, किसको? 4.6 को, और 5.4 को हम b मान लें, तो ये हो जाएगा a की पावर 4, ये हो जाएगा b की पावर 4, और ये हो जाएगा ab का स्क्वायर। आप ध्यान से देखेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 है, जो 50 माइनस 4, अगर मान लो 46 होता सपोज करो, और 54 होता तो 50 प्लस 4, तो 2500 माइनस 16 यानी कि 2484 आ रहा है। देखो वही आ रहा है, जी हाँ, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई है ये। और अगर दोनों का मल्टीप्लाई है तो फिर गेम खत्म ही हो गया। अब आप देखिए, नीचे a स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी,
अभी हमने इसका फॉर्मूला आपको बताया था, ये पावर 4 है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ये आता है। ये फॉर्मूला स्पेशली याद रखिएगा, आजकल ये फॉर्मूला काफी देखा जा रहा है एग्जाम में। अब आप देख सकते हैं कि ये आपस में हो गया कैंसिल, तो बचा क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस ए बी। ए स्क्वायर मतलब 4.6 का स्क्वायर, 4.6 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 5.4 का स्क्वायर, ए बी का मतलब 24.84। अब ए स्क्वायर करोगे, क्योंकि आपने स्क्वायर पढ़े हुए हैं तो आपके लिए ये आसान है, 21.16, इसका 29.16। अब समझ में आया आपको स्क्वायर का यूज कहां हो गया। हमने आपको क्या बोला था स्क्वायर जब पढ़ाया था, कि स्क्वायर से डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आते, लेकिन स्क्वायर स्क्वायर रूट का इनडायरेक्टली यूज होता है। अब जैसे ये 4.6 5.4, 46 और 54 का स्क्वायर अब आप बिना पेन के चुटकियों में निकाल सकते हैं, तो अब इसका यूज हो गया। कभी भी स्क्वायर नहीं पूछेगा डायरेक्ट, लेकिन यहां आपको पूछ लिया इनडायरेक्टली, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 25.48। बहुत बढ़िया। चलिए, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये मजेदार क्वेश्चन है ना, और ये सभी एग्जाम्स में आते हैं। किसी भी एग्जाम में आप जाएं, सीजीएल में है तो थोड़ा सा वैल्यूज कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, अगर यही स्टेट वगैरह के एग्जाम में होगा, रेलवे के में होगा तो वैल्यू थोड़ी सी इजी कर देते हैं, बस इतना अंतर होता है, बाकी पूछा सभी एग्जाम में जाता है। चलिए और कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। कुल मिलाकर के आपको बस ये पता करना है कि फॉर्मूला कौन सा बन रहा है। अगर आपको ये समझ में आ गया फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, तो फिर कहीं कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब जैसे ये देखो, अब बताओ कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 11, ये आपकी ए की वैल्यू दे रखी है और ये आपकी बी की वैल्यू दे रखी है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ए की वैल्यू क्या है। ये क्यूब है किसका, 0.6 का। ये क्यूब है किसका, 0.2 का। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया, और नीचे ये 0.6 का स्क्वायर है, ये 0.2 का स्क्वायर है, और ये दोनों का मल्टीप्लाई है। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आती है ए प्लस बी। तो इस हिसाब से ए की वैल्यू हो गई 0.8। तो ए की वैल्यू 0.8 हो गई। अब दूसरा निकालना है बी की वैल्यू। बी में यहां आप देखेंगे ये 0.9 का क्यूब है, और ये आपका 0.3 का क्यूब है, और नीचे आप देखेंगे तो ये 0.9 का स्क्वायर है, ये 0.3 का स्क्वायर है, और ये दोनों का मल्टीप्लाई है। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब को इससे डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.9 माइनस 0.3 यानी कि 0.6। हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालते हैं तो 0.8 का स्क्वायर 0.64, 0.6 का 0.36, तो आंसर 1.00 यानी कि 1। ऑप्शन ये तो आसान था सर। ऐसे जीडी में सब में आते हैं ये क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ना जीडी वगैरह में आएगा तो बेसिक आएगा, इतना उसमें इतना पॉइंट्स का, जैसे यहां पर थोड़ा ठीक है, ये तो इजी हैं दोनों ही क्वेश्चन, लेकिन स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन बताए थे, जैसे ये क्वेश्चन है, ये जीडी में आ सकता है, कोई कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। वैसे है ये भी सीजीएल मेंस का,
ये क्वेश्चन भी दोनों सीजीएल मेंस में ही पूछे गए हैं। ये भी सीजीएल मेंस प्रीवियस ईयर का है और ये भी सीजीएल मेंस का है, लेकिन ये इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसे आप नॉर्मली कर सकते हैं। सर बी में 0.9 कैसे आया? 0.9 क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये किसका क्यूब है? 9 का, ये 3 का, तो 9 का है तो 0.9 हो गया, 3 का है तो 0.3 हो गया। अभी समझ में आ गया सौरभ? अब जैसे देखो यहां कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा हमें, 5.6, 0.36, 0.42, 3.2, 0.8, 2.1, सब नंबर अलग हैं। सब नंबर अलग हैं तो फॉर्मूले के चांसेस वैसे ही कम हो गए। तो सिंपल कैलकुलेशन है, वैसे भी दिख रहा है छोटा सा क्वेश्चन है, तो इसमें पहले पॉइंट हटाओ। देखो प्लस से पहले 1 2 3 पॉइंट, 3 के बाद 2 पॉइंट यहां है, 2 के बाद और 1 के बाद यहां, तो टोटल 3 के बाद पॉइंट हो गया। 1 और 2 3 के बाद यहां हो गया, नीचे भी 1 जीरो लगा लो तो 1 2 3 के बाद पॉइंट हो जाएगा। तो ऐसा करने से अब आप पॉइंट यहां भी 3 के बाद, यहां भी 3, यहां भी 3, तो पॉइंट हटा दो। तो पॉइंट हटने से आपका क्वेश्चन, यही क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आसान। तो ये हो गया 56 इंटू 36 प्लस 42 इंटू 32, और डिवीजन में आपको क्लियर दिख रहा है 8 इंटू 210 को 21 इंटू 10 लिख लो। हम क्यों लिख रहे हैं? हमें क्योंकि दिख रहा है कि 8 ऊपर से कॉमन आ जाएगा, तो नीचे से ऊपर से 8 कॉमन लोगे, यहां 7 बचेगा, यहां 8 कॉमन लोगे, यहां 4 बचेगा, और उस 8 से 8 को काट दो, है ना। अब 7 कॉमन लोगे ऊपर से, यहां से 7, यहां से 7 कॉमन लोगे 6, और यहां 7 से काट दो, ये 3 बार, ये भी गया। 3 से ये कट जाएगा 12 बार, 3 से ये कट जाएगा 2 बार, तो ये 12 और 2 इंटू 4 8, तो 12 प्लस 8 ये हो गया, नीचे 10 हो गया, तो ऊपर 20 नीचे 10, आंसर हो गया 2। खत्म। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब बताओ, है ना मजेदार क्वेश्चन ये? दिखने में ये क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, लेकिन इनमें कुछ है नहीं, बस एक ही फंडा है, फॉर्मूले आपको आना चाहिए। और जैसे स्टार्टिंग बताया पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस, तो पॉइंट्स वाले क्वेश्चन में क्या करना है कि अगर पॉइंट्स वाले क्वेश्चन है ना, तो उसमें अगर 2 अलग अलग जगह पॉइंट है तो आप छोटे वाले को मानिए, बड़ा वाला उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब हम आपको 2 क्वेश्चन और दिखाते हैं, वो भी आपके सीजीएल मेंस के हैं। उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस देंगे, आप उन क्वेश्चन करिएगा, हमें उम्मीद है आप आराम से कर पाएंगे। ये 2 क्वेश्चन आपके सामने और हैं, इन्हें और करिए। ये दोनों ही सीजीएल मेंस के हैं, ये सब सीजीएल मेंस के हैं। लेकिन ये आते सभी एग्जाम में हैं। देखो ये थोड़ा सा ए क्यूब, ये भी क्यूब, तो ये 27 3 का क्यूब है। ये देखो, आप देखोगे 27 को लिख सकते हो 3 का क्यूब, और इसको लिख रहे हो 0.25 का क्यूब, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो सेम पावर है तो सीधे अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 0.25 का होल क्यूब, यानी कि आप इसे लिख सकते हो 0.75 का होल क्यूब लिख सकते हो भाई। 27 इंटू ये 27 मतलब 3 का क्यूब, ये 0.25 का क्यूब, 3 का इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.75 का क्यूब। बिल्कुल सिमिलरली ये 5 का क्यूब और ये आपका 0.05 का क्यूब, तो दोनों को एक साथ लिख लो, तो आप इसे लिख सकते हो क्या, 0.25 का क्यूब लिख सकते हो। जी हां, तो ये ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया, लेकिन ऊपर तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया, और अगर ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन चुका है तो नीचे कुछ ना कुछ बनना चाहिए। ए स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देख क्वेश्चन मेंस का क्यों हो गया, देखो ए स्क्वायर बन रहा है, ना तो बी स्क्वायर बन रहा, ना ही दोनों का मल्टीप्लाई बन रहा। तो आप नोटिस करेंगे
इस क्वेश्चन को अब 2 मिनट हमारे साथ ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर जो ये वैल्यू दे रखी है ना, ये जो वैल्यू दे रखी है, कौन सी वैल्यू दे रखी है? 0.75 का स्क्वायर और 0.75 का स्क्वायर और इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 125, ये हमें दे रखी है। लेकिन हम बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि यहां पर ए स्क्वायर बन रहा है, लेकिन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर बनना चाहिए। तो बी स्क्वायर मतलब 0.25 का स्क्वायर, जो बन नहीं रहा। तो आप इसमें 0.25 का स्क्वायर अपनी तरफ से जोड़ दो, और जोड़ोगे तो 0.25 का स्क्वायर अपनी तरफ से माइनस करना पड़ेगा। पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो ऐसा करने से जब आप इसमें 0.25 का स्क्वायर जोड़ देंगे, घटा देंगे, तो ये जो वैल्यू होगी ये आपकी है 0.125 और ये है आपकी 0.0625। इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो 0.125 और 0.0625 जो आएगा वो 1875 आएगा, 0.1875। तो फाइनली आप इसको ये लिख सकते हो कि इसकी जगह लिख सकते हो 0.75 का स्क्वायर माइनस 0.1875 प्लस 0.25 का स्क्वायर। और ऐसा लिखने के बाद हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत वाली बात है। तो ये 0.75 का स्क्वायर माइनस 0.1875 प्लस 0.25 का स्क्वायर, ये बन गया। और ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बन गया। तो इसकी वैल्यू आएगी ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब 0.75 प्लस 0.25, यानी कि इसका आंसर भी 1 है ना। मजेदार क्वेश्चन। तो इसमें ये जो पार्ट हमने दिया ना ऊपर, ये जो इसमें कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन इसकी थोड़ी सी मजेदार है, ये वाला पार्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। फॉर्मूला बनाने के लिए कुछ अपनी तरफ से प्लस माइनस भी करना पड़ेगा। तो आधा फॉर्मूला तो आपको दिया गया है, आधा आपको बनाना है। बिल्कुल सही क्वेश्चन, वही सोच नई, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। और ये है महारथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप आराम से कर सकते हैं, ये बीच में आपका डिवीजन है। तो 2 पार्ट हैं, दोनों को अलग अलग सॉल्व कीजिए। इसको अलग करिए, इसको अलग करिए। तो पहले पॉइंट देखते हैं। यहां 1 2 3 4 5 6, यहां 1 2 3 4 5 6। तो ऊपर नीचे 6 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो पहले पॉइंट हटा दो। हटा दिया। अब काटो, जैसे 7 से काटते हैं, 7 दूनी 14, 7 निम 63, 29, ये भी गया। अब बच के ये दोनों किससे कट सकते हैं? 5 से कटेगा, लेकिन 5 से ही नहीं, 5 से 73, 73 से इसे काटोगे 4 बार, इसे काटोगे 5 बार। तो कहने का मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 4/5। लेकिन ये वाला जो पार्ट है, इसे थोड़ा सॉल्व करो। तो इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका 12.12 का स्क्वायर माइनस 8.12 का स्क्वायर, इसको आपको डिवाइड करना है किससे? 0.25 का स्क्वायर प्लस 0.25 इंटू 19.99। अब आप ध्यान से देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार दोनों वैल्यू जुड़ेंगी। तो इसका मतलब क्या होगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी मतलब दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ोगे तो 12 और 8 20, 20.24 ये आ गया। और ए माइनस बी का मतलब दोनों का अंतर कितना होगा? 4, ये आ गया। नीचे से 0.25 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहां बचेगा 0.25 और यहां कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा 19.99। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो 19.99 में ये जोड़ोगे तो अगर आप इन दोनों को आपस में जोड़ोगे तो ये और ये आपस में कैंसिल हो गए। तो यहां हो गया 4 और 0.25 को आप लिख सकते हो 1/4। 4 ऊपर पहुंचेगा तो ये आ गया 16, यानी कि इसकी वैल्यू आ चुकी है 16 और इसकी वैल्यू है 4/5। तो फाइनली आंसर हो जाएगा 4/5 डिवाइडेड बाई 16।
यानी कि 4/5 डिवाइडेड बाई 16। तो 4 से आप इसे काटेंगे 4 से 4 बार, ये हो जाएगा 1/20। 1/20 मतलब 0.05। 0.05 मतलब ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब बताइए, अब बताओ महारथियों, क्योंकि अब यहां पर आपका ये वाला पैटर्न हो चुका है समाप्त। अब किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है तो अब आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस अच्छे हैं, सीजीएल मेंस के हैं, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है, और सीजीएल मेंस के क्वेश्चन में इतनी कैलकुलेशन बनती है, ये नॉर्मल है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप कहें कि ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो मेंस के हिसाब से नॉर्मल क्वेश्चन है, कहीं कोई कैलकुलेटिव नहीं है। चलिए, तो फिलहाल यहां पर ये आपका खत्म होता है, ठीक है। अब बताइए, प्री में आ सकते हैं क्या? प्री में आ सकते हैं, लेकिन इतने कैलकुलेटिव प्री में नहीं आएंगे। प्री में आएंगे तो आपके स्टार्टिंग के आएंगे, जैसे स्टार्टिंग में हमने आपको कराए हैं, वही आपके प्री में आ सकते हैं।